स्वामी जी के पास इसलिए आए थे हम कि 18 तारीख को लगभग 8:30 बजे के करीब में मैं बैठा था अपने शाहजहाँपुर से एक रिंग रोड जाता उधर बैठा था, तो कुछ 3 लोग आए थे। तो हमसे मेरे पिताजी का नाम लिए, पूछे, हालचाल पूछे और बातचीत होने लगी। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपसे काम है, आप एक मेरा काम करा दीजिएगा। तो हमने कौन सा काम आप बताइए। तो फिर उन्होंने कहा कि आप बात करते करते फिर उन्होंने हमारी जैसे पर्सनली बात होती नहीं, घरेलू बातें होती नहीं, ऐसे ही हंसी मजाक चलता रहा। फिर उन्होंने हमारी जो हमने लेकिन वो सामने आए हैं, उन्होंने अपना नाम तो मुझे याद नहीं कि कुछ नाम बताए थे अभी। तो फिर उन्होंने जो कहा कि हमारी बात आपकी करा रहे हैं, उनका काम है, आप उन्हें बेहतर तरीके से हमने का नाम बता दीजिए आप। तो उन्होंने बताया आशुतोष पांडे जी हैं, वही जो संगठन चलाते थे। तो हमने कहा अच्छा हाँ कराइए। तो उन्होंने हमारी बात कराई। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ। हमने कहा जी, तो कल पहचाना हमको? हमने कहा पहचान लिया। हमने कहा जी बड़े भैया प्रणाम। तो बोले प्रणाम, कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया है। हमने कहा। तो उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी जरूरत पड़ी है आज, तुम ऐसा है कि एक स्वामी जी हैं, उनके खिलाफ थोड़ा यार मामला है, तो उसमें मेरी मदद करो। तो हमने कहा क्या मदद करनी है बताइए, किस तरीके से। तो उन्होंने नाम लिया स्वामी अधिमुक्तेश्वरानंद। तो मैंने कहा कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है और मैं ऐसे कभी ऐसी चीज पे आरोप कैसे कर सकता हूँ, वो भी अपनी बच्ची को लेकर के इस तरीके से, मतलब ले जाऊंगा। मेरी बच्ची छोटी छोटी है। हमने कहा ऐसा नहीं है। हमने कहा आप जो गलत बात कर रहे हैं, आरोप यही लगाने के लिए कह रहे थे कि आप जो है महाराज जी के खिलाफ मतलब जो भी उनके गुरुकुल में पढ़ने के लिए बोल रहे हैं कि उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसके बाद में उन बच्चों का हरेसमेंट करते हैं, ऐसे करके आरोप लगाने के लिए उन्होंने बोला। तो आपकी तो बेटियां हैं, यहाँ तो बेटे पढ़ते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि आश्रम में जाते थे, मतलब दूसरी जगह पढ़ाने की, चूंकि आश्रम में बेटियां हैं। तो उन्होंने कहा मतलब आश्रम में जाते हैं, आश्रम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मतलब इनको यहाँ दंडी सन्यासी परिवार होने के नाते चूंकि आपके पिताजी नहीं है इसलिए हम मदद कर रहे हैं, ऐसा कहना। तो क्या कह रहे थे आपसे स्वामी जी के लिए, किस तरीके का बयान देने के लिए कोर्ट में कह रहे थे, क्या कह रहे थे? नहीं, कोर्ट में नहीं, जो हमने अभी आपको बताया कि वो बयान ये कह रहे हैं कि आप ऐसे स्वामी जी पे आरोप लगाइए कि आपके मेरे डंडी स्वामी सन्यासी पिताजी रहे, तो उनकी वजह से ये जो है कि आप कहिएगा कि हम बच्ची को पढ़ाने लिखाने के लिए जो है वो उसके समथिंग कहिएगा कि मतलब उनका लड़की का हरेसमेंट वगैरह करते थे, ये चीजें करते थे। तो हमने कहा मेरी बच्ची छोटी छोटी, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, विद्या मठ से कोई नहीं जुड़ा, कोई नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप क्यों आए फिर? आप तो कभी आए नहीं यहाँ पे, तो कैसे आए यहाँ पे? यहाँ आने का क्या है? यहाँ आने का रीजन ये था कि यहाँ आके मैं अपनी सफाई दे सकता हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला ये घटना हुई है, जब मैंने देखा FIR हो गई है, ऐसा है हो गया है, तो हमने का संबंध मेरा, चूंकि मुझे लगा कहीं मेरे अंदर डर बैठा कि ये बहुत बड़ा मैटर है, पावरफुल लोग हैं ये लोग, दोनों लोग सक्षम हैं, और मुझे लगा कि अगर कोई ऐसी बात होती है और उसमें बीच में मेरा ना इन्वॉल्वमेंट होता है तो मैं अपनी सामने आकर सफाई दे सकूं। मेरा यही था कि मेरा कोई मतलब नहीं किसी प्रकार से, कोई मैं जानता भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं मेरा। हाँ, तो उनकी उन्होंने कहा था कि हमसे कि मतलब जानते तो हैं आप मेरा क्या है, तो हमने कहा ठीक है। आशुतोष जो है वो क्या वही आशुतोष ब्रह्मचारी है? अब वो ब्रह्मचारी हो गए, पहले वो आशुतोष पांडे थे, संगठन चलाते थे। हाँ बिल्कुल वही है। उन्होंने नाम लेके बोला था महाराज जी का, उन्होंने आवाज से पहचान गया मैं। आपके पिताजी दंडी स्वामी है, उनका परिचय जानना चाहेंगे और आपका शुभ परिचय जानना चाहेंगे, कहाँ से हैं वो तो जानना चाहेंगे। वो दंडी स्वामी मतलब जो है उनका वो परिचय, दंडी स्वामी जो जिस तरीके से होते हैं वही हैं, वो मतलब राजस्थान ज्यादा रहे। और जी मैं पत्रकार भी हूँ जी। मैं मूलतः रहने वाला इतना ज्यादा मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।